Hello, Heaps Education channel, and we are doing some uses of metals. Like we know there are some properties of metals, and based on that, हम उनके uses करेंगे. Today we are taking up the property of high melting boiling point. High MP and BP is not blood pressure; it is boiling point. So what you are saying that solids होते हैं metal. उनको मेल्ट करना है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बहुत हाई टेम्परेचर लगता है. ऐसे नहीं कि हमारा 36 डिग्री है, 37 डिग्री है और बाहर 40 डिग्री है. इतना कम नहीं होता है कि जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो, मेटल्स में आयरन को चेंज करना हो, तो काफ़ी ज़्यादा हीट लगती है, विच इज़ लाइक अप टू फ्रॉम 500, 600, 1000, 2000 इतने डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो जाता है तब वो मेल्ट करता है. इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ऊपर जाते हैं. बॉइलिंग पॉइंट मतलब अभी लिक्विड बन गया आयरन, अब उसको गैस भी बनाना है, वेपर्स भी बनाना है. वेपर्स बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लग जाता है. ठीक है. सो द प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. मतलब उनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके. फॉर एग्जाम्पल आयरन है या कॉपर है या इन सब में. ओके ना, पहले अब हम इसका सब कुछ करेंगे, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, सब कुछ करना है. तो क्यों होता है इतना हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट? सो द थिंग इज दे आर सॉलिड्स. यस, सॉलिड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सॉलिड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? दैट द एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. In metals also, the atoms, these are atoms, they're also very close to each other. Already these are the atoms of some metal. Now when they're closely packed, ऐसे, then the force of attraction between them is very very strong. Very very strong. सब में, एक इसमें नहीं, सब में. They are attracting each other. बहुत ऐसे ऐसे पकड़ के रख रखा है उन्होंने. अब जब ऐसे पकड़ के रख रखा है तो ऐसे करने में तो बहुत दम लगेगा ना. ऐसे करने में किसी थर्ड पर्सन की तो बहुत एनर्जी लग जाएगी. सेम चीज इधर होती है, बिकॉज दे होल्डिंग ईच अदर वेरी टाइटली, सो लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दिस एनर्जी कम्स इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. मतलब हमें बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी. तो ये जो इनका बॉन्ड है आपस में, ये जो अट्रैक्शन है आपस में, दैट विल we'll be able to break that strong bond or that closeness. and जब हम उसको enough heat दे देंगे, काफ़ी heat दे देंगे, तो फिर वो liquid में they'll go apart from each other heat देने के बाद, and they'll convert to liquid. और heat देते देते temperature बढ़ जाएगा, तो 1000 हो गया, 1500 हो गया, टेम्परेचर हो जाता है. ओके, होपफुली दिस इज क्लियर. नाउ विल कम टू द यूजेस. एक्चुअल टॉपिक, व्हाट आर द यूजेस? ओके, यूजेस में एक होता है किन. किन मतलब किन नहीं, एल साइलेंट होता है. वो होता है एक जगह जहाँ पे दूसरे मेटल्स को मेल्ट किया जाए. मतलब क्या हुआ कि हमें सपोज कोई मेटल मेल्ट करना है, आयरन मेल्ट करना है. ओके, नाउ व्हाट मटेरियल शुड दैट, उसको किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा ना. तो उस कंटेनर का क्या मटेरियल होना चाहिए? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, अगर जो कंटेनर का मटेरियल है, ये कंटेनर है और इसके हमने थोड़ा अंदर कोई और मेटल रखा हुआ है, एक मेटल और ये बी मेटल है, एंड वी आर हीटिंग इट, नॉट विद अ मैच स्टिक बट अ लॉट ऑफ हीटिंग. अगर बी पहले ही मेल्ट हो जाए, सपोज बी मेटल मेल्ट्स फर्स्ट, तो फिर क्या होगा? ये तो ऐसे ऐसे हो गया और ए तो ऐसे ही बचाएगा ना. ए विल नॉट मेल्ट बिकॉज वो पहले ही मेल्ट हो गया और वो गिर जाएगा ए. तो हमें ऐसा नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए कि
कि बी तो मेल्ट ना हो, वो खड़ा रहे ऐसे एंड ए मेल्ट हो जाए. So this needs to be of very high temperature and this is called a kiln. Okay, so the material should have very high melting point. इससे तो डेफिनेटली हायर होना चाहिए जिससे उसका कंटेनर ही मेल्ट नहीं हो जाए. ठीक है, जैसे आइसक्रीम होती है ना कोन वाली, अगर उसका कोन मेल्ट हो जाता है तो क्या होता है, आइसक्रीम सारी गिर जाती है. सो दैट्स व्हाई द कोन शुड बी स्ट्रॉन्ग. ऐसे द किन शुड बी ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, अभी एक और इसका यूज होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे बेस्ड है मेल्टिंग पॉइंट पे, कि जो ये जो पार्ट्स होते हैं एरोप्लेन्स के या हाई टेम्परेचर इंजन्स के, मशीन पार्ट्स भी हो सकते हैं जो मशीन फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, जिससे इतना वो जोर से चलती हैं कि बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, हमारे तो इमेजिनेशन से भी बाहर. अब सपोज हमने उसको किसी पेपर से तो नहीं बना सकते, मगर किसी ऐसी चीज़ से बना दिया तो वो तो 5 मिनट में जल जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पे. तो हमें कुछ ऐसे मेटल्स लेने पड़ते हैं जो वो जिनको फ़र्क नहीं पड़े टेम्परेचर से. जैसे मशीन पार्ट्स के लिए, ऐसे तो एरोप्लेन में तो बहुत ही हाई टेम्परेचर जाते हैं, अंदर बैठे हुए लोगों पर नहीं, जो उसके इंजन वगैरह होता है ना उसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर चला जाता है. सो दीज थिंग्स आर मेड ऑफ सच metals which have high melting point. Okay, then a very simple example, bulbs and tube lights, पुरानी टाइप की ट्यूब लाइट्स, इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है और वो हीट एंड लाइट में चेंज हो जाती है, हीट एंड लाइट में चेंज हो जाती है. इलेक्ट्रिसिटी आती है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, और वो हीट और लाइट में चेंज हो जाती है. अब ये हीट और लाइट किसको मिल रही है, हमको मिल रही है थोड़ी बहुत, पर सबसे ज़्यादा किसको मिल रही है. बल्ब का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया, सॉरी इतना गंदा बनाया होगा, ये क्या है, गोल 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 ट्री जैसा, दिस इज टंगस्टन वायर. ये क्या है, डब्ल्यू. डब्ल्यू इज द सिंबल फॉर टंगस्टन. ओके, टंगस्टन इज अ वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल. तो जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इसको खुद को तो बहुत हाई टेम्परेचर सहन करना पड़ता है, बहुत हाई टेम्परेचर, फिर वो हमको थोड़ी सी हीट लाइट दे सकता है. सो दिस मटीरियल टंगस्टन को यहाँ पे यूज करते हैं जिससे वो टूट फूट नहीं जाए. पता चला यहाँ पे मेल्ट हो गया और बल्ब भी खराब हो गया. यहाँ पे मेल्ट नहीं होना चाहिए ना अंदर बल्ब के, अगर अंदर मेल्ट हो गया तो बल्ब खराब. सो दिस हैज टू बी ऑफ वेरी वेरी हाई melting point, and that's why we use it. These are very few examples of uses depending on melting point. बहुत सारे और भी होते हैं, but I think that is enough for us. अब क्या करें? Okay, first thing is only knowledge. So the melting point of typical metals. Now I'm not saying कि सब metals का melting point 1000 होता है. No. वो वेरी करता है, बहुत वेरी करता है, फ्रॉम प्रॉब्ली 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना ज़्यादा वेरिएशन, कोई 500, कोई 600, कोई 1000, कोई 2000, ऐसा सब मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग लोगों का होता है. जैसे मुझे थोड़े सी चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, किसी और को बहुत बड़ी चीज़ पे भी गुस्सा नहीं आता, लाइक दैट. और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका तो पूछो ही मत, इट इज़ 2000, 3000, like that. Very high temperature. Now this reason we've done कि क्यों उनका melting point high होता है. Okay. Next is the uses. Okay, we've done the use for bulb. See, the tungsten melting point is 3000 degree centigrade. Bulb के अंदर it has to withstand 3000 degree centigrade. Okay, then what is it?
machine parts and aeroplanes we did together क्योंकि it's all depending on machinery and moving parts and very high temperature. Now let's see which metals are being used. मशीन पार्ट्स टिपिकली वो जो होंगे ना वो अर्थ के ऊपर ऐसे इंस्टॉल्ड होंगे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में. सो दे डोंट नीड टू बी लाइट पर से, हल्के होने ज़रूरी नहीं है, दे कैन बी हैवी. सो the typical metal which is used here is iron and then others जिससे वो उनका टेम्परेचर विथस्टैंडिंग बढ़ जाए, टाइटेनियम और निकल. इनसे मशीन पार्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है. वो कितना भी ऐसे 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 करें मशीन पार्ट्स आपस में, बहुत हाई टेम्परेचर कर लें, पर वो ख़राब नहीं होंगी, मेल्ट नहीं होंगी. एरोप्लेन्स में एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है. एरोप्लेन्स में एरोप्लेन लाइट भी होना चाहिए. वो मज़ा चला इतना हैवी हो गया कि if you take very heavy metals in aeroplane, so you have to involve some light metals also. Light means halke wale metals also. Now you can see that aluminium जो होता है बहुत लाइट सा होता है, हल्का सा होता है. तो बाकी सबके साथ थोड़ा एल्यूमिनियम भी डाल देते हैं, थोड़ा टाइटेनियम भी डाल देते हैं, तो उससे लाइट हो जाता है एरोप्लेन. और बाकी तो विथस्टैंडिंग टेम्परेचर के सारे हैं ही हैं. तो द मशीन पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन विल वो टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेंगे और वो लाइट भी होंगे, तो एरोप्लेन उड़ भी सकेगा. ओके, देन व्हाट इज लेट्किन. ना ये कॉपर और एल्यूमिनियम का बाहर का वो बनाया जाता है, जो हमने बनाया था कंटेनर. दिस इज टिपिकली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम. क्यों? अच्छा, अभी देखते हैं कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है. करीब 1000, करीब 1000. तो इसके अंदर हम कौन से मेटल्स डाल सकते हैं? 500 वाले, 600 वाले, 700. दीज ऑल कैन बी पुट इनसाइड इट एंड कैन बी मोल्टन आगे फैक्ट्री में यूज़ करने के लिए. तो कॉपर, aluminum also are used for making these containers to melt other metals. Okay, just look at these temperatures. Tungsten का तो देख ही लिया हमने, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. इमेजिन टाइटेनियम इन सब का करीब करीब सेम ही है. अब व्हाट इज दिस? इज दिस वाटर? ये क्या बनाया मैंने? वेव्स? नो, दिस इज लाइक सिमिलर टू. This means similar to or approximately equal to or ऊपर नीचे थोड़ा सा. So titanium has approximately 1500. Nickel, iron also have about 1500 का melting point. They melt at करीब करीब 1500 डिग्री के करीब. और copper करीब 1000 पे. Why don't they use this for kin? Because it will be very expensive. Titanium, nickel, they will be very expensive to make the kit. So they use copper, and aluminum is poor child. 500 पे मेल्ट हो जाता है, but it is light, so हल्का सा होता है, तो किल में डाल देते हैं थोड़ा सा. ठीक है. एंड इन सब के अलॉयज ऑल्सो, मतलब दे मिक्स एंड मैच ईच अदर, मेक एन अलॉय, उनसे भी चीज़ें बनाते हैं. होप आपको समझ आ गया होगा और मुझे भी समझ आ गया होगा. थैंक यू.